अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मैंने बनाई है बिरयानी और शीर खुरमा। आज एक ऐसा दिन है जो खुशी का भी है और थोड़ा सैडनेस भी फ़ील हो रहा है। हम में से कितने ऐसे लोग हैं ना जो अपने अपने घरों से, फैमिलियों से दूर रहते हैं और अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बिज़ी हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं कि दिल बस यही चाहता है कि काश हम उस वक्त अपने घर में हों, उनके साथ हों। कुछ खुशियाँ ऐसी होती हैं जिन्हें हम स्क्रीन पर तो देख सकते हैं, लेकिन उन खुशियों का एहसास स्क्रीन के उस पार नहीं मिलता। और सबसे अजीब बात, आपने कभी गौर किया है कि कभी कभी हम एक ही वक्त में दो फीलिंग्स ऐसी होती हैं जो हम बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं। हमारे फैमिली में जो भी खुशियों का मौका है उसकी खुशी भी बहुत होती है और उनमें फ़िज़िकली शामिल ना होने का दुख भी। जब हम अपने घर से, अपनी फैमिली से दूर रहते हैं ना, तो नॉर्मल से मोमेंट्स भी हमें बहुत स्पेशल लगने लगते हैं। जैसे घर वालों के साथ बैठकर चाय पीना, सब मिलकर फंक्शन में जाना और कभी कभी बिना किसी वजह के हंसना। मुझे अपनी फैमिली के वो मोमेंट्स बहुत याद आते हैं जब हम बहन भाई एक दूसरे के साथ बैठते थे, हंसी मजाक करते थे। सब कुछ बहुत याद आता है सच में। बट वक्त के साथ आपको रियलाइज़ होता है कि उस वक्त शायद उन चीज़ों की वैल्यू उतनी फ़ील नहीं होती, लेकिन दूर रहकर हमें मालूम हो जाता है कि छोटी छोटी चीज़ें कितनी अहमियत रखती हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि हम आज इस दौर के हैं जहाँ पर टेक्नोलॉजी की वजह से हम अपने लोगों से दूर रहकर भी अपने लोगों से कनेक्टेड हैं। वीडियो कॉल पर सबसे बात हो जाती है, सबकी खुशी महसूस करते हैं। हाँ, ये भी है, जब हम कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं तो एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि घर से दूर रहना सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना है, लेकिन असल में डिस्टेंस की बात नहीं होती। कुछ मोमेंट्स ऐसे भी होते हैं, आप अपनों से प्यार करते हुए भी उनके बहुत से इम्पॉर्टेंट मोमेंट्स मिस कर देते हैं। यूएसए में रहने वाले, गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले, अपने घरों से दूर रहने वाले सब लोग मेरी बात से कनेक्ट कर पाएंगे। अपने घरों से दूर बाहर रहने वाले सभी लोग शायद इस काश लफ्ज़ को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं। जब हम इसे शिद्दत से महसूस करते हैं ना कि काश मैं अपने घर वालों के साथ होती, काश मैं इस वक्त अपने घर पर होता, मैं अपने पेरेंट्स के पास होती। मुझे भी बहुत मर्तबा इस तरह बहुत शिद्दत से फ़ील हुआ है और बहुत दफ़ा रोई भी हूँ। और कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि अपने घर वालों से बात करते वक्त अपने भारी दिल को और अपने आंसुओं को छुपाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर मैं रो दूँगी तो मेरी अम्मी और ज़्यादा रोएंगी। ये सोचकर मैं उनके सामने नहीं रोती, लेकिन कई दफ़ा फ़ोन रखने के बाद अकेले में रो लेती हूँ। और जहाँ तक बात है न्यू लाइफ स्टार्ट होने की, न्यू जर्नी की, तो मेरे देवर के लिए, क्योंकि इंडिया वही जा रहे हैं और उनकी शादी होने वाली है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशनल तो मेरे हस्बैंड थे। दोनों भाइयों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मोहब्बत है, तो मेरे हस्बैंड का दिल बहुत ही भारी था इस वक्त और बहुत ही इमोशनल मोमेंट था इस वक्त। बच्चों से मिलकर भी बहुत रो रहे थे और बच्चे भी बहुत सैड से थे। मुझे भी बहुत रोना आ रहा था और यहाँ पर सबसे ज़्यादा इमोशनल तो मेरे हस्बैंड थे। जो भी इस वक्त मेरा वीडियो देख रहे हैं, आई डोंट नो कि आपके पास क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे पास जब भी इस तरह से अपने लोगों से दूर होते हैं तो हम कहते हैं कि जो भी कहा सुना वो माफ़, दिल में कोई बात मत रखना। तो इस तरीक़े से हमने एक दूसरे से कहा, दिल बहुत भारी थे और जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहा। जब तक मेरे देवर फ़्लाइट में बैठ नहीं गए, हम सब एयरपोर्ट में ही रुके हुए थे। ये मेरा दूसरी दफ़ा है जब मैं किसी को ड्रॉप करने गई हूँ एयरपोर्ट। पहली दफ़ा मैं अपने सास को ड्रॉप करने गई थी, लेकिन मेरा थर्ड बेबी जो है वो छोटे से थे, तो मैं कार में ही बैठी रही। और इस दफ़ा एयरपोर्ट के अंदर हम सब रुके हुए थे जब तक कि मेरे देवर फ़्लाइट में बैठ नहीं जाते। और हम सब कार में बैठ गए थे, तब मेरे हस्बैंड ने देवर को कॉल किया तो उन्होंने बताया कि अभी प्लेन टेक ऑफ हो जाएगा। तभी हम लोग प्रॉपर गुड बाय करके वहाँ से निकले थे। और सही बताऊँ तो घर वापस आने के बाद भी वो बहुत ही इमोशनल हो गए थे। मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि देखिए ये तो लाइफ है, जैसे हम आए थे अपने घर वालों से दूर यहाँ पर, उसी तरह से उनकी लाइफ की नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है। शादी के लिए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। हम एयरपोर्ट से निकल गए थे। इस रेस्टोरेंट का डोसा वगैरह मेरे बच्चों को बहुत पसंद है, तो हम सब ने यहाँ पर नाश्ता किया। मैं यहीं पर व्लॉग एंड करती हूँ। आप सबकी ज़िंदगी में भी ऐसे इमोशनल मोमेंट्स कभी ना कभी ज़रूर आए होंगे।
और अपने उस मोमेंट्स और फीलिंग्स को कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आपने यहाँ तक मेरा व्लॉग देखा है तो थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।